अपने लोग साबुन लेके डंडा ले गए हैं, डंडा मारे गए हैं। लड़ना नहीं है आपस में। किसी पैसा के दम पे वो लोग मतलब गुंडे लोग को बुला लेते हैं, शूटर लोग को बुला के यहाँ खड़ा करके वो जमीन का पोजीशन लेते हैं। कहाँ से तुरंत डीड बना लेला और उकर बाद में आए के ही पूरा बोला तो हमार जमीन है कह के चढ़ गया। 2025 तक में मेरा 14 तक में 15 तक में मेरा 3 एकड़ 22 डेसिबल का रसीद कटते रह गया। ठीक है, अगर 25 या 24 है तो मेरा ऑटोमेटिक वहाँ से रसीद गायब हो गया। असामाजिक तत्व कहिए या दलाल द्वारा कहिए कि इसको बार बार उस जमीन को जबरदस्ती कब्जा करने का कोशिश किया जा रहा है। ये लोग अचानक आया, हमारा दीवार तोड़ दिया, फिर हमको मजबूरन कि हम लोग को देखना पड़ता है रात को। उसके लिए फिर हम लोग किए, ये लोग हो गया 3-4 दिन हो गया। ये जमीन डीड से और ये लोग खतियान के जरिए आ रहे हैं, खतियान के माध्यम से ये खरीद बिक्री हो चुका है 1940 में ही। मेरे पास कोर्ट का आदेश भी है, उन लोगों ने साफ साफ उसमें लिख दिया है कि ये इनका जमीन वापस मिला है। जब से रांची राजधानी बनी है उसके बाद से ज़मीन की खरीद बिक्री निरंतर जारी है। बहुत प्रयास के बाद भी इस पर बहुत रोक नहीं लग पाया है। आदिवासी ज़मीनों को अलग अलग तरीके से पेपर बना के ये हमेशा आरोप लगता रहा है कि उसका हस्तांतरण हुआ है। रिंग रोड बनने के बाद तो ये और बड़ा है। फिलहाल हम लोग कहाँ के टांगर टोली में है, इसका मोड़ पड़ता है ये। और यहाँ एक मामला हम लोगों के पास आया। मामला ये था कि कुछ लोग बता रहे हैं कि आरोप जो है दो पक्षों के बीच में लड़ाई है और आरोप ये है कि कुछ लोग कलकत्ता से डीड बना के और उसके बाद काम कर रहे हैं। दूसरे पक्ष का कहना है कि जब हमारा डीड है तो फिर खतियान का कोई जगह नहीं है। जो भी बातचीत है हम लोग फिलहाल बात करते हैं। एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष का भी हम लोगों ने बात रखा है, वो भी आपको सुनाएंगे। फिलहाल इस पक्ष से हम लोग बात करते हैं। तो इनका नाम हलो पुतुल तिर्की। अच्छा, हाँ, पुतुल तिर्की नाम होला। हमार खतियानी जमीन है का, हमार पुरखौती जमीन है का। पहले दूसरा कोई खेती करत रहा, वो हमके देला उस 23 में। वो हमके बोला 27 में कि ले तो कागज पत्र बंधन कर पटिया निकला के साथ में बैठ के गाछ जगह बैठ के ले तो अब तक खेती कर। बस उकर 6 महीना नहीं होला और बंधन कहाँ से तुरंत डीड बना लेला और उकर बाद में आए के ही पूरा बोला तो हमार जमीन है कह के चढ़ गया। चढ़ के पूरा डोजरिंग उजरिंग कर लेला। पूरा डोजरिंग करल बाद में कि हमरे है कौ बोल के ये हम इनके यहाँ आड़े नहीं देवा था। एकदम एक नहीं आड़े देवा था। माना करते हुए कैमरा सब करते हुए सब काम करा था। उतना दिन से यहाँ कर नहीं है कोई बासिंदा। ये कर है को चमा बुकरू घर है और चमा बुकरू घर है और चमा बुकरू से 2003 में जगह एक बस ले हो, ये घर बना ले हो। उके रोड आवे जाए थोड़ा सा आवे जाए दे बोल के ओहे बोलो कि आवे जाए दे कह के ले तो हमार भाई के आवे जाए दिलो तो ये पूरा रोड लूट ले और पूरा रोड लूट के पूरा जमीन लूट ले। सारा जमीन बंधन टोपो उ लूट ले पूरा। उकर बाद एखन बंधन के केस कर ली घोष के, अनुज के और एक ठो अनिल और बांडा शुक्रा और उकर बेटा मुन्ना और अशोक भी कोई हाँ, अशोक उरा एक रहे हो बेटा, बंधन के बेटा हो अशोक थी टोपो। और उकर जनी कर बसंती नाम है और उकर बेटी कर मेनका नाम है। ई मन सब हम इनके एक ठो नहीं आड़े दे थू ना। ई बेटियों जो चढ़ौला, बापो चढ़ौला, माए बाप सब चढ़ाए ना। और जितना ये नीचे लूट के जमीन बना ले हो, ये जमीन जितना लूट के बना हो 25,000 का जमीन है कोई पूरा। ये जमीन है को हेहल कर चढ़ा कर। एखन तो ही नाला फिर थाना हाँ। लोग का बात होला थाना एखन हमिन आली तो काम रोके कहले हो, निकली मन रोका नहीं। हमिन उस दिन आली बोली कि रोका तो हाँ नहीं गाँव घर करे कि नहीं लड़बे, नहीं सन करबे कह के कहला घोष, बंधन, अशोक और उकर जनी बसंती, उकर बेटी, उकर बेटा सब आए के जगह मना करला। घोष और एक ठो कौन रहो काले उकर नाम नहीं जानिला, अशोक उरा हो से। काम रुक जाए रहे
एखन नहीं रुको, कामे नहीं रुकलो, जब नहीं तो रुक लो तो एखन रुकलो, एखन जब तू सब आला तब रुकले हो, तन काम नहीं रुकौला। अभी अभी हम जाती तुरंत और काम शुरू कराए ना, ऐसा करा। अच्छा तो वह का नाम है? राजेश तिर्की। तो रहो जमीन जी हाँ। उमन का थोड़ा की डीड कर हाँ, मेरा मानना कि मेरा दादू का खतियान है 1932 का, ठीक है। 1940 का डीड दिखाता है, तो 40 साल से सब 66, अब 2025 हो गया, 2025 हो गया। 2025 तक में मेरा 2014 तक में 15 तक में मेरा 3 एकड़ 22 डेसिबल का उधर ले लेंगे रसीद कटते रह गया, ठीक है। और ये 25 या 24 चढ़ा तो मेरा ऑटोमेटिक वहाँ से रसीद गायब हो गया। तो ये 28 साल 35 साल जो भी 65 साल लोग क्या था। कुमकुम जी हैं हमारे साथ फिलहाल बात करने के लिए, जिस ज़मीन पर हम लोग आए थे खबर करने के लिए। पूरे मामले को इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है। कोर्ट से तो आज आप लोग को स्टे लगा है कि यहाँ काम नहीं होना चाहिए, जो भी ज़मीन का विवाद है। क्या है पूरा मामला? ये हेहेल टंगरा टोली है। यहाँ पर आज हम लोग आदिवासी सेना के संगठन के लोग यहाँ पूरा उपस्थित है। हम लोग का ये मामला आया था कि घोसला उरांव के नाम से एक खतियान है। उस खतियान का ज़मीन को कुछ असामाजिक तत्व कहिए या दलाल द्वारा कहिए कि इसको बार बार उस ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा करने का कोशिश किया जा रहा है। और इनका कहना है कि ये कभी भी इनके पिताजी या इनके परदादू लोग कोई आज तक वो ज़मीन का खरीद बिक्री नहीं किए हैं। जब अगला पार्टी से जब वहाँ प्लॉट पे चढ़ता है काम करवाने के लिए, तब हम लोग पूछे उनको कि आप किस आधार पे वहाँ ज़मीन का कब्जा के लिए चढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ये डीड दिखाया जो कि कलकत्ता का है 1942-1940 का। अब आप बताइए, अगर उनका ज़मीन था 40 में ही उन लोग ले चुका है, तो 1940 से आज तक उनका पोजीशन क्यों नहीं रहा? सवाल सबसे बड़ी यहाँ ये है कि अगर आप 42 में आप लिए हैं इस ज़मीन को, तो आज तक रैयत 2024, 2023, 22 तक खेती करते आया है। जब यहाँ ऑनलाइन जब ये लोग 2020 तक भी रसीद कटाया है, तब तक वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, और अचानक 2023 के बाद ये ज़मीन ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ सबसे बड़ी सवाल ये बनती है कि जब 1942 में आप 40 में ये ज़मीन को लेते हैं आप, तब उस समय तक आपका उस ज़मीन पे पोजीशन क्यों नहीं रहा? आप अचानक से अभी बोलते हैं कि 2022 में आप खड़ा हो जाते हैं और ये मेरा ज़मीन है, तो हम कैसे माने कि आपका ये ज़मीन है? और आए दिन इसके पहले भी लोग का 1984 में इनका डिग्री कोर्ट से हो चुका है, दखल देहानी भी वहाँ हो चुका है 2023 में। अब दखल देहानी उसी ज़मीन पे हुआ है जहाँ अभी काम चल रहा है। अगर वो ज़मीन उनका रहता तो कोर्ट आदेश क्यों देता? मेरे पास कोर्ट का आदेश भी है, उन लोगों ने साफ साफ उसमें लिख दिया है कि ये इनका ज़मीन वापस मिला है, और इसमें आके कम्युनिस्ट पार्टी भी इसमें आके इसको दखल देहानी करवा चुकी है। अब 2 साल बीतने के बाद फिर उसी ज़मीन में लोग रसीद कटवा लेता है अंचल से सेटिंग करके, उसके बाद में ज़मीन में चढ़ता है और बोलता है ये हमारा ज़मीन है। और आए दिन इनके ऊपर क्रिमिनल केस, सबसे बड़ी यहाँ पर बड़ी विडम्बना की बात है कि जो ज़मीन मालिक है, जो रैयत खतियानी है, कैमी जिसका ज़मीन है, उसके ऊपर यहाँ पर क्रिमिनल केस किया जाता है, और जो दलाल है उनको छोड़ दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ झारखंड में यही मुद्दा चल रहा है कि जिसका ज़मीन है उसको जेल भर में डाल दो, जो दलाल है वो खुलेआम मतलब यहाँ गुंडागर्दी करे और उस ज़मीन को मतलब छीनने का काम करे। ये किस पे सवाल उठाएंगे हम? यहाँ कानून पे हम सवाल उठाएंगे, हम जरूर उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? कि जब आपको वहाँ आपको वहाँ ये करना है, तहकीकात करना है, वहाँ आप तहकीकात बिना किए आप क्रिमिनल केस में उनको सीधे जेल भेज देते हैं। वो मामला तो शायद न्यायालय में है ना फिलहाल, वो जो जमीन का विवाद। देखिए अभी भी केस न्यायालय में अभी पड़ा हुआ है, शायद आज नोटिस भी उनको पहुंच जाएगा। और इन लोग को यही खलबली है कि लोग कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनके पास ना पैसा है, ना रहने का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना है, वो कहाँ से लड़ेगा? वो इसी पैसा के दम पे वो लोग मतलब गुंडे लोग को बुला लेते हैं, शूटर लोग को बुला के यहाँ खड़ा करके वो जमीन का पोजीशन लेते हैं। रात रात यहाँ काम चल रहा है, यहाँ 100-150 गुंडा लोग को बुला के लोग खड़ा करके काम करवाता है, और ये गरीब जाएगा तो इनके ऊपर मारपीट करेगा, इनको घायल भी करेगा और क्रिमिनल केस में यही लोग को फंसाएगा। तो ये बड़ी दुख की बात है। जब आए थे तो कोई स्टे ऑर्डर था कोर्ट का, क्या है वो? अभी हम लोग स्टे ऑर्डर एसडीओ कोर्ट से लेके आए हैं, और अभी ये केस हम लोग लड़ेंगे, और जहाँ तक है इनको न्याय दिलाने का बात है, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि ये गरीब का ज़मीन वापस मिले। ये जो निर्माणाधीन मकान देख रहे हैं जिस पर विवाद है, जिस जमीन पर अशोक टोप्पो है यहाँ, इनका दावा है कि ये उनकी ज़मीन है
और ये पूरा मकान वो बना रहे हैं। इतना जो विवाद हो रहा है, क्या मामला है? इस मामला देखिए, ये लोग हम लोग का ऑर्डर ये लोग 44 और 144 2 बार कर चुका है हम लोग को, जिसमें कि दोनों बार ऑर्डर हम लोग करा लिए और थाना में सबमिट कर दिया पेपर कि मेरा ऑर्डर हुआ। इसके तहत से बोला कि हाँ तेरा ऑर्डर है तब काम कर सकते हम अपना काम लगा रहे। उसके बाद ये लोग अचानक आया, हमारा दीवार तोड़ दिया। फिर हमको मजबूरन कि हम लोग को देखना पड़ता है रात को। उसके लिए फिर हम लोग किए, ये लोग हो गया 3-4 दिन हो गया। 4-5 दिन पहले का बात है। उसके बाद हम थाना पेपर देते, ठीक है आप काम कर सकते हैं। उसके बाद ये लोग आज अचानक आए, कल भी लोग आया था तोड़फोड़ करने के इरादा से अपने घर में 40 से 50 लोग को लेके, लेडीज़ को भी जमा किया बहुत सारा। फिर आज हम लोग बोले कि ठीक है आपके 44 है तो पेपर दिखा दें, हम काम रोक देंगे। हम अभी भी रोकना चाह रहे हैं। हाँ पर ये भी है, जिस प्लॉट में अगर 44 लगा हुआ है हम उसी में काम रोकेंगे, बाकी जो है उसे हम काम करने। किस में लगाया आप लोग ने? पेपर देखे ना? हाँ पेपर दिखाया, ये 431, हाँ जी 431, 432 और 433 इसमें लगाया स्टे। बाद बाकी और प्लॉट है उसमें हम लोग काम करेंगे, क्योंकि उसका अभी आदेश नहीं आया है हम लोग को रोकने का। अगर उसमें भी रोकने का आदेश आता है तो हम लोग रोक देंगे काम। और एक भी बात है कि ये जमीन डीड से, और ये लोग खतियान के जरिए आ रहे हैं, खाद्यान्न के माध्यम से। ये खरीद बिक्री हो चुका है 1940 में ही। इसका आप सर्टिफाइड भी निकाल लीजिए, अंचल ब्लॉक में भी जाके देख सकते हैं। सब कुछ ऑनलाइन है, मोबाइल का ज़माना है, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। सब अपडेट है हम लोग का, सब चीज़ है। और इन लोग का अगर देखिएगा, अगर मैनुअल रसीद में देखिएगा तो वो बहुत 2012-13 का दिखा रहा होगा, तो उसका मैनुअल रसीद आज का डेट में ऑनलाइन है। ऑनलाइन के जरिए आप देख सकते हैं। उन लोग का 26-27 डिसमिल ही मात्र, बाद बाकी वो ज़मीन खत्म हो चुका है खतियान से। हाँ, और एक बात बोलना चाहते हैं, ये लोग जो जमीन खुद बेचा, अपना जमीन को रजिस्ट्री किया, फिर उसी में केस भी किया। अब पूरा खतियान को लोग केस किया 144, जो अपना घर रहता है उसका भी डिटेल है मेरे पास। पूरा खतियान को 44 ऐसा होता है कभी? आप लोग काम बंद कर? हम कर दे रहे हैं अभी से इसी वक्त। यहाँ पर दीवार नहीं टूटना चाहिए हम लोग का। आप लोग का जो बना है वो वैसे ही रहे। हम कोर्ट के ऑर्डर में भी यही लिखा है कि जो जैसा है वैसे ही। हम सामान ले जाएंगे, बस अपना जो है पटरा उटरा उसको लिखवा देंगे।